दोस्तों पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं, मगर कदर बहुत कम है। बॉलर्स के मामले में तो ये सरजमीन हमेशा से ही जरखेज रही है, मगर यहाँ अच्छे बल्लेबाज बहुत कम ही पैदा होते हैं। लेकिन अगर कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजों ने यहाँ जन्म लिया भी है तो पीसीबी और सेलेक्टर्स ने उन्हें जाये करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनमें से बाज खिलाड़ियों ने तो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इमरान नजीर से लेकर हारिस सुहेल तक कई चोटी के बल्लेबाज यहाँ जाये हुए हैं, जो अच्छे अच्छे बॉलर्स को भी दिन में तारे दिखा देते थे। तो आज की ये वीडियो भी नाम है ऐसे ही अनलक्की बल्लेबाजों के, जो थे तो बेपनाह टैलेंटेड, मगर पीसीबी और सेलेक्टर्स की नालायकी उन्हें ले डूबी और ये मासूम वक्त के फिरौनों की भींट चढ़ गए। नंबर 10, सुलेमान भट्ट। दोस्तों सुलेमान भट्ट पाकिस्तान के इंतहाई टैलेंटेड लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाज थे। इसी वजह से अक्सर उन्हें लेजेंडरी सईद अनवर से कंपेयर किया जाता था। ये पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जो कि फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते थे। कवर और बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में उनके ड्राइव्स उनकी बैटिंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते थे। साल 2004 में सुलेमान भट्ट उस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बने जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ ईडन गार्डन्स में सेंचुरी और उसी साल मजीद एक 50 और फिर सिडनी में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। ये साल 2010 था जब सुलेमान भट्ट ने तीनों फॉर्मेट के लिए टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली और उन्हें पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस में कामयाबी दिलाने से सुलेमान भट्ट की कैप्टनसी को इन एंड ऑफ द फील्ड बड़ी पजीराई मिली, लेकिन जल्द ही सुलेमान को फिक्सिंग स्कैंडल्स ने घेरे में ले लिया और 10 साल के लिए उन्हें क्रिकेट खेलने से मुकम्मल बैन कर दिया गया। यूं सुलेमान भट्ट का कैरियर मुकम्मल ही खत्म हो गया। नंबर 9, यासिर हमीद। दोस्तों यासिर हमीद क्रिकेट में आते ही छा गए। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज स्कोर की और ये एजाज अपने नाम करने वाले सिर्फ दूसरे क्रिकेटर बन गए। उनकी टेक्निक चंद बड़े पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बैटर्स से भी ज्यादा सॉलिड थी। टेस्ट की तरह वनडे में भी यासिर ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने इमरान फरहद के साथ टॉप ऑर्डर में एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाया और इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड साज 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज पार्टनरशिप्स भी बनाई। शुरू में यासिर हमीद बहुत मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखा रहे थे, लेकिन जल्द ही वो एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद आउट हो जाने लगे और अपने 20s को बड़े स्कोर्स में बदलने में नाकाम होते गए। साल 2004 में वो टीम से आउट हो गए। इसके बाद यासिर हमीद मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान की गैर मौजूदगी में टीम का हिस्सा तो बनते रहे, लेकिन टीम में अपनी जगह मजबूत न कर सके और जल्द ही स्क्रीन से आउट हो गए। वो थे तो बेपनाह टैलेंटेड, लेकिन प्रॉपर कोचिंग ना मिलने की वजह से इतना बड़ा टैलेंट जाये हो गया। नंबर 8, तौफीक उमर। दोस्तों तौफीक उमर ने साल 2001 में टेस्ट डेब्यू किया और डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर करने वाले 8वें पाकिस्तानी बल्लेबाज होने का एजाज अपने नाम कर लिया। अच्छी परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखते हुए तौफीक ने खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक का सामना करते हुए 88 और फिर साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिचेस पर 135 रन की शानदार इनिंग खेली। वो वर्ल्ड कप 2003 में तो ज्यादा मौका हासिल न कर सके, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 इनिंग्स में 3 50s और 1 सेंचुरीज स्कोर की और सब की तवज्जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन टीम मैनेजमेंट के लेक ऑफ पेशेंस की वजह से चंद एक एवरेज परफॉर्मेंस के बाद तौफीक उमर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। पहले तो वो टीम में इन एंड आउट होते रहे, लेकिन साल 2006 से 2010 तक वो पाकिस्तान टीम से मुकम्मल बाहर हो गए। 2010 में कमबैक के बाद तौफीक ने अपने आप को एक रेगुलर ओपनर के तौर पर एस्टेब्लिश तो कर लिया और एक डबल सेंचुरी भी स्कोर कर ली, लेकिन कुछ ही अरसे में वो दोबारा टीम से गायब हो गए और उनका इंटरनेशनल कैरियर तकरीबन खत्म हो गया। नंबर 7, इमरान नजीर। दोस्तों इमरान नजीर के लंबे लंबे छक्के देखकर सब कहते थे कि इस बंदे में इतनी जान आती कहां से है। वो भी पाकिस्तान के स्टाइलिश और धुआंधार ओपनर बल्लेबाज थे जिन्होंने यंग एज में ही बहुत शोहरत पाली थी। इमरान ने अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज इंडिया के खिलाफ किया था, मगर जल्द ही उन्हें ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान टीम में उस वक्त यासिर हमीद, सुलेमान भट्ट और हफीज जैसे बड़े नाम मौजूद थे। मगर इमरान ने डोमेस्टिक में अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जारी रखी और साल 2007 में उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिला और पहले ही मैच में उन्होंने 39 बॉल्स पर 50 बनाकर सबको इम्प्रेस कर लिया। इसके बाद उनको वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया, जहां उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 160 रन की अपनी बेस्ट इनिंग खेली, मगर बदकिस्मती से एयरलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई तो इमरान नजीर को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। नंबर 6, मुख्तार अहमद।
दोस्तों मुख्तार अहमद ने जून 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया था और अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी पहली 50 स्कोर की। इसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ भी मौका दिया गया, लेकिन वो नाकाम हो गए। पीसीबी ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए उन्हें ड्रॉप कर दिया और इसके बाद मुख्तार अहमद को कभी भी नेशनल टीम में मौका नहीं दिया गया। हालांकि उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। बेहतरीन पावर हिटिंग और मैच विनर मुख्तार अहमद को नेशनल टीम में तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलने का मौका नहीं दिया गया। इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर मुख्तार ने पाकिस्तान को ही खैरबाद कह दिया। नंबर 5, हारिस सुहेल। दोस्तों हारिस सुहेल भी एक ऐसा नाम है जो कि इंजरीज की वजह से अक्सर टीम से बाहर नजर आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर हारिस को साल 2015 के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खतरनाक पिचेस पर हारिस बहादुरी से बॉलर्स का मुकाबला करते रहे। जहां अहमद शहजाद, यूनुस खान, सुहेब मकसूद और शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े नाम रन्स स्कोर करने में नाकाम रहे, वहां ये नौजवान खिलाड़ी अपने टैलेंट के दम पर टिका रहा। वक्त के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस से बेहतर होती गई, लेकिन फिर इंजरी की आड़ में उसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर दोबारा उन्हें साल 2019 के वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया, जहां शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में उसे प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। उन्हें वहां 1-2 मैचेस खिलाए गए, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ वो डट गए और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी हारिस को इंजरीज की आड़ में फिर ड्रॉप कर दिया गया। वो आज भी इस उम्मीद में है कि उन्हें दोबारा स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। नंबर 4, फवाद आलम। दोस्तों फवाद आलम को पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला खिलाड़ी कहा जाए तो गलत न होगा। वो एक अच्छे बल्लेबाज ही नहीं बल्कि अच्छे बॉलर भी हैं। उनको अक्सर टीम में लिया जाता था, मगर बिना प्लेइंग 11 में खिलाए उनको ड्रॉप कर दिया जाता था। साल 2010 में उनको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल किया गया और फिर 2011 में उनको वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया, मगर बिना कोई खास मौका दिए उनको ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद उनको दोबारा 2014 के एशिया कप स्क्वाड में भी शामिल किया गया और फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ निस्फ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनको फिर भी टीम से बाहर रखा गया। वो अभी भी पाकिस्तान टीम से बाहर हैं। नंबर 3, उमर अकमल। दोस्तों उमर अकमल का शुमार पाकिस्तान के चोटी के बल्लेबाजों में होता है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही छा गए थे और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपनी इस कारकर्दगी की बिना पर वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के अहम खिलाड़ी का रूप इख्तियार कर चुके थे, लेकिन दोस्तों लालच बड़े बड़ों को अंधा कर देती। उमर अकमल को PSL 2 में कुछ बुक्कियों ने आ जकड़ा। चंद पैसों के लालच में इतना बड़ा टैलेंट बुक्कियों के बहकावे में आ गया और स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हो गया। उनकी फिक्सिंग का जो ही PCB को मालूम हुआ तो उन्होंने उमर अकमल पर 3 साल की बैन लगा दी और इस तरह एक और बड़ा टैलेंट जाये हो गया। नंबर 2, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों अब्दुल रज़ाक पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा हीरा था जिसका मुतबादिल आज तक पाकिस्तान को नहीं मिल सका। शौकीन क्रिकेट आज भी अब्दुल रज़ाक के बुलंदो बाला छक्कों और मैच विनिंग परफॉर्मेंस को भुला नहीं सके हैं, क्योंकि अगर उनका बल्ला नहीं चलता था तो ये अपनी बॉलिंग से इस कमी को पूरा कर देते थे। अफसोस के उनके जाने के बाद पाकिस्तान को उन जैसा एक भी बल्लेबाज नहीं मिल सका जो कि आखिरी ओवर तक टीम को सहारा दे सके। वैसे तो उनकी बैटिंग पोजीशन नंबर 7 या नंबर 8 थी, मगर जरूरत पड़ने पर उनको ओपन भी करवाया जाता था। मगर अफसोस है उस वक्त के फिरौनों पर जिन्होंने उनका टैलेंट, उनकी काबिलियत और उनके कैरियर को अज़दहा बनकर निगल लिया और उनको अपने वक्त से पहले ही मफलूज कर दिया। नंबर 1, शर्जील खान। दोस्तों अगर पाकिस्तान के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों की बात की जाए तो शर्जील खान का नाम सरे फहरिस्त नजर आता है। उनका शुमार पाकिस्तान के उन चंद बल्लेबाजों में होता है जो एक ही इनिंग में 150 से भी ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग किया करते थे और पावर प्ले में तेजी से रन स्कोर करके मैच का रुख बदल देते थे। शर्जील ने भी अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी और PSL 2 में उमर अकमल के साथ ये भी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए थे। प्लान के मुताबिक बुक्कियों के कहने पर शर्जील ने 2 डॉट बॉल्स भी खेली थी जिनका उस वक्त तो कोई पता न चला। लेकिन दोस्तों एक मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब शर्जील छुरी तले आ गए। PCB को जब उनकी भनक लगी तो 30 अगस्त 2017 को उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। यूं इस उभरते हुए सितारे का कैरियर भी गुरूब हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।